लेसन 4 प्रोनाउन। हमने कल आपको किसके बारे में बताया था? नॉमिनेटिव के बारे में बताया था, ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था, पॉसेसिव केस के बारे में बताया था, इनका यूज़ भी बताया था। नॉमिनेटिव जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। आई मीन मैं, वी मिस हम, यू मिस तुम, ही मिस वह, शी मिस वह। ही किसके लिए होता है? मेल के लिए, और शी फीमेल के लिए, दे वे सब मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। इट ये है, ये किसके लिए होगा? बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। इम्परेटिव सेंटेंस के अबाउट बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आप किसी भी चीज़ के होने या ना होने का हुक्म देते हैं, करने या ना करने का ऑर्डर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, इंक्लूसिव इम्परेटिव, मतलब आपको लेट का यूज़ करके, लेट मी कम हेयर, उसको यहाँ आने दीजिए, ठीक है। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लेट अस प्ले, चलिए खेलते हैं, आइए खेलते हैं, ऐसे मैंने आपको बताया था। क्या आपने इन सब की प्रैक्टिस की या नहीं? हेलो, जमील एंड सलमान, ज़ुबैर, महबूब, प्रैक्टिस की है आपने इनकी? प्रैक्टिस नहीं हो पाई जी। ओके, चलिए क्या करेंगे हम आज? प्रैक्टिस करेंगे। आप बोलेंगे मुझे मुझे पढ़ने दीजिए, या मुझे पढ़ना है। आई एम रीड। नहीं, आई एम रीड नहीं होगा, इट इज़ रॉन्ग सेंटेंस। लेट से बनाना है, लेट मी रीड, लेट मी। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था इंक्लूसिव इम्परेटिव का। आप बनाइए अदर सेंटेंस दूसरा। आइए खेलते हैं, आइए हम खेलते हैं। लेट आर प्लेइंग। लेट आर प्लेइंग। लेट आर नहीं होगा, लेट अस या लेट मी। देखिए आप यूज़ कैसे करेंगे, एग्जाम्पल। यू कैन सी हियर, मी का यूज़ करेंगे आप, अस का यूज़ करेंगे, ठीक है, हर का यूज़ करेंगे, हिम का यूज़ करेंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल कैसे? लेट मी रीड, ओके, मुझे पढ़ने दीजिए। लेट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेट अस शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको? लेट्स प्ले। लेट्स क्या कर, चलिए खेलते हैं, आइए खेलते हैं, आओ चले खेलते हैं, ऐसे करेंगे, ठीक है। यस सर। लेट हर कम हेयर, उसको यहाँ आने दीजिए। ये फीमेल के लिए है, किसके लिए? हर किसके लिए? फीमेल के लिए। अगर मेल के लिए बोलना हो, लेट हिम गो, उनको जाने दीजिए। ओके, बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। लेट हिम गो। अगर आप डायरेक्ट कोई भी वर्ब यूज़ करते हैं सेंटेंस के पहले, किससे पहले, यानी सेंटेंस जैसे, अगर आप कोई भी वर्ड
वर्ब यूज़ करेंगे, कोई भी वर्ब यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, तो आपका क्या बन जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मेन वर्ब होना चाहिए। जैसे आप देखिए, अब देखेंगे क्या, जैसे गो देयर, ठीक है, वहाँ जाइए। कम हेयर, यहाँ आइए। ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। ईट फूड, खाना खाइए। ओके, ये छोटे छोटे से सेंटेंस हैं, इनको बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और ऊपर जो मैंने आपको बताए थे, लेट मी, लेट्स या लेटस या लेट हर, लेट हिम, इनको इंक्लूसिव इम्परेटिव बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? ओके, जी सर। अब करें यस हम सर। यूज़। सेंटेंस बोले आपको, देखिए मीनिंग अगर कोई ना मालूम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए कि इसके मीनिंग का नहीं पता है। बाकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको वर्ड क्या करने हैं, सेट करने हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, लेट का यूज़ होगा और प्रोनाउन का यूज़ होगा किसके अकॉर्डिंग, आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जिस सेंटेंस में जो मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, मुझे पढ़ने दीजिए। चलिए फिर से बोलिए। लेट मी रीड। वेरी गुड। आइए चले पढ़ते हैं, आओ चले पढ़ते हैं। लेट अस रीडिंग। वेरी गुड। उसको खाना खाने दीजिए। उसको लेट हिज फूड। लेट्स लेट हिज फूड। हिज नहीं, लेट हिम। किसका यूज़ करेंगे, लेट हिम। वेरी लेट गुड। हिम ईट द फूड, लेट हिम eat the food. ईट द फूड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। अब थोड़े से इम्परेटिव के बना लेते हैं, उसकी मदद करो। उसकी, Go me help him. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक लेटर लिखो। Write letter. Write a letter. वेरी गुड, राइट अ लेटर। Letter. जमील आप बोलेंगे, मुझे पेन दो। Give me pen. वेरी गुड, वेरी Give गुड, me pen. वेरी गुड, मुझे पेन दो। ये तो आई थिंक आपके समझ में आ गए हैं। अब हम आपको, सर एक दो सेंटेंस और बता दीजिए, हम भी रट लेंगे। अच्छा चलिए, वेरी गुड, वेल थैंक यू। मुझे मैसेज भेजिए। मैसेज में आई आई एस एस नहीं, सेंड मी मैसेज। हाँ, सेंड मी मैसेज। सेंड मी मैसेज। मुझे क्या करिए, मैसेज भेजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए और ये काम करें, ये इसको करें, या इसको कीजिए। डू इट।
डू इट, वेरी गुड। Be very careful about the उसकी हिफाजत करो। जुबैर आप बोलिए। देखिए हिफाजत की आती है केयर। you care भारत की क्या है सर? केयर, ध्यान करना, You care me. ध्यान रखना। You care me. नहीं यू नहीं आएगा भाई, यू क्यों आएगा? आप ये तो देखिए, तुम उसकी हिफाजत करते होगा फिर केयर करते हो। कोई care भी me. आप प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे, कोई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ओनली क्या यूज़ करेंगे? वर्ब यूज़ करेंगे, तब जाकर आपका इम्परेटिव बनेगा। क्या बनेगा? इम्परेटिव। जी सर हर इस्तेमाल करेंगे, हर जी। कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं सर? वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे खाने की इंग्लिश क्या है? बोलने की, टॉक मी, मुझसे बात कीजिए। ठीक है। बोलिए, मुझसे बात कीजिए। टॉक मी। वेरी गुड। टॉक मी। मेरे साथ डिस्कस कीजिए या मुझसे डिस्कस कीजिए। नहीं, डिस्कस की अलग आती है। देखिए डिस्कस की अलग आएगी। डिस्कस की आती है भाई, डिस्कस की। डिस्कशन। नहीं, डिस्कशन तो मुबाहिसा हो गया। ठीक है, इसको छोड़ डिस्कस दो। मी। हाँ, डिस्कस मी ओनली। अच्छा, अब देखिए नीचे बैठ जाइए। यू सिट ऑन। जी यू सिट ऑन। नहीं, यू नहीं यूज़ होगा। जमील, हमने आपको बताया ओनली आप क्या यूज़ करेंगे। देखिए बैठने की इंग्लिश क्या आती है? वर्ब यूज़ करेंगे सीधा सीधा। बैठने की इंग्लिश क्या आती है? सिट डाउन। हाँ, सिट डाउन, वेरी गुड। चलिए जमील आगे, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। सुनने की इंग्लिश जानते हैं आप? लिसन। हाँ, तो आप नहीं। जमील आप बताइए। जुबैर आप बोलिए। सुनने की स्पेलिंग वो मीनिंग नहीं पता सर मुझे। मैं बोलता हूँ बार बार, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। अच्छा, बराए करम दरवाज़ा खोलो। बराए करम दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर। ओपन। ये किसने बोला प्लीज है? ओपन डोर। ओपन द डोर। देखिए मैं नाम लेकर बोलूँगा। सबसे पहले हमारे महबूब, आप बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अपने वालिदैन की मदद करो। देखिए इसमें जो है आपका पॉजिटिव केस यूज़ हो रहा है, अपने, तुम्हारे। ठीक है, पॉजिटिव केस जैसे माई, योर, अवर, ठीक है, हिज, हर, ये सब। अपने वालिदैन की मदद करो। महबूब, सर मेरा नाम ले रहे हैं? जी महबूब, महबूब जी। मेरा नाम मोहम्मद मंजूर है सर। ओके ओके। एक महबूब भी है हमारी क्लास में, अच्छा जिनका जी अच्छा जी। जी। बोलिए, बोलें। अपने वालिदैन की मदद करो।
हेल्प यू प्रेजेंट, हेल्प योर प्रेजेंट। पेरेंट्स, हेल्प योर पेरेंट्स। आप कहीं देखकर बता रहे हैं, ईमानदारी से बोलिए आपने कहाँ देखा है। चलिए बहरहाल ध्यान में रखिए, जहाँ भी देखा है सीखना मकसद है ना। गुड। चलिए आपसे ये महबूब सेकंड क्वेश्चन, खामोश रहिए या खामोश रहो। महबूब आप ही बोलिए, खामोश रहो। जी शट अप। नहीं, शटअप का मतलब होता है कुछ और। कीप साइलेंट या कीप काइट, कीप साइलेंट या कीप काइट। ओके, कीप साइलेंट। जी। अच्छा क्या नाम आपका, सलमान मज़ाहिरी, आप बोलिए। अपने हाथ धो, अपने हाथ धो, धोना मतलब अपने हाथ धो लो। क्या आती है जी इंग्लिश? जी इंग्लिश क्या आती है? किसकी? मुझे इसकी इंग्लिश का नहीं पता है जी। अपने हाथ धोने की। अच्छा ये बोलिए, तुम्हारे अपने हाथ, तुम्हारे हाथ किस तरह इसकी इंग्लिश क्या लाएंगे? तुम्हारे हाथ। हाथ की क्या है जी, अभी तो नहीं पता है। हाँ, हैंड मिस होता है हाथ, वॉश मिस होता है धुलना। ठीक है, अब पूरा कीजिए इसको, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हाथ क्या बतलाया जी? अपने हाथ धो, धोने की क्या बतलाई वो समझ में नहीं आया। वॉश, वॉश जिसको बोलते हैं वॉशिंग मशीन, धोने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन धोने वाली मशीन, वॉश धोना। वॉश योर फेस, अपना फेस धुलिए। वॉश योर हैंड, अपने हाथ धोइए। चलिए समझ में आ रहा है ना? जी जो मैं बोल रहा हूँ आपको सेंटेंस, वो आप इस वीडियो से रिकवर कर सकते हैं बाद में देखकर। ओके, ठीक है। चलिए अपना नाम लिखिए। मैं इसलिए, ये देखिए इसमें क्या आ रहा है, आपकी जो पॉजिटिव केस है ना, ये जैसे माई आपने पढ़ा, माई, ठीक है, योर, योर। रीडिंग ओवर नेम है जी इसका। जी रीडिंग ओवर नेम। राइट, राइट योर नेम। राइट मीन्स होता है लिखना, राइट, WRITE। ध्यान से इसको सुनेंगे, बाद में इंशाल्लाह आपका रिकवर हो जाएगा। सच बोलो, सच बोलिए। इसी के अकॉर्डिंग बनवा रहा हूँ मैं आपके जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताया था इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस के क्या नाम है? आफाक, आर यू लेट, वाई आर यू लेट, ऑन योर माइक प्लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल। वाई आर यू लेट? अब्दुल हफीज़, हेलो। जी सलाम। सलाम, लेट क्यों हैं आप? आज थोड़ा सा बिजी हो गए एक काम में, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं। आफाक, हैव यू एनी रीज़न फॉर ज्वाइनिंग क्लास लेट? जी समझ में नहीं आया हमारे। ओके कोई बात नहीं, आप ध्यान रखेंगे आज से। हमने आपको जो कहा फिर से हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको फिर से। मैंने आपसे कहा था कि हम इसमें प्रैक्टिस करा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस की, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें आप किसी चीज़ के लिए ऑर्डर करते हैं किसी चीज़ को, और ठीक है, नहीं में भी हो सकता है वो और हाँ में भी हो सकता है।
जैसे अपने हाथ धोइए तो आप क्या कहें, योर मिस वॉश, वॉश मिस धुलना, ठीक है। और योर मिस तुम्हारा, हैंड मिस तुम्हारे हाथ, तुम्हारे हाथ धो यानी अपने हाथ धुलो। हम आपको ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, योर यूज़ करना पड़ेगा। हाँ धुलना पड़ेगा। जी प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली। सच बोलिए, अब्दुल हफीज़, मेक दिस सेंटेंस। सच बोलिए, टेल ट्रूथ। ओके नेक्स्ट, सच, अब्दुल हफीज़। सच की इंग्लिश क्या है सर? जी ट्रूथ, ट्रूथ, सच की इंग्लिश ट्रूथ। टेल ट्रूथ। रोज। हाँ टेल 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 मिस होता है कहना, ये भी सही है, टेल ट्रूथ सच कहिए, लेकिन स्पीक भी आता है, वेरी गुड। टेल मिस भी होता है Speak कहना। स्पीक ट्रूथ, सच बोलिए। अपने बड़ों का एहतराम कीजिए, ये अपने बड़ों का एहतराम करें। देखिए जो सेंटेंस मैं आपको कीजिए। बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको माइंड में रखेंगे, सेकंड आप इस वीडियो को वॉच करेंगे, ठीक है, आप बाद में, ताकि आपके सारे जो सेंटेंसेस हैं वो रिकवर हो जाएं, याद भी हो जाएं, आप लर्न कर लेना इनको। जी। जी एहतराम एहतराम होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। नोट बिग। मैं आपको बोल देखिए, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, एहतराम करना। अपने बड़ों का एहतराम कीजिए। जी Respect your big. रिस्पेक्ट योर एल्डर, क्या आता है, एल्डर्स। जी अपने बड़ों का एहतराम कीजिए। ज़्यादा पानी पियो, ड्रिंक वाटर। हाँ पानी पियो ये तो हुआ नॉर्मल, ज़्यादा पानी पियो क्या बोलेंगे, Most ड्रिंक, वेरी गुड, ड्रिंक। मोस्ट वाटर। मोस्ट नहीं, मोस्ट अलग चीज़ है, ठीक है। प्लेंटी लार्ज। ऑफ वाटर, ठीक है। क्या बोलता है? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। यहाँ पर देखिए मैं आपको जो इनबॉक्स में लिख रहा हूँ वो आपको शो हो रहा है या नहीं, जी सर। गुड। चलिए लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। शट ऑफ लाइट या पुट ऑफ लाइट? जी शट ऑफ लाइट। नहीं, सीधा सीधा आप ये भी बोल सकते हैं ऑफ द लाइट्स, और आप बोल सकते हैं टर्न ऑफ द लाइट्स, ये भी बोल सकते हैं आप, है ना। अगर आपको लाइट क्या करो, खोलो, पंखा चलाओ, तो आप क्या बोलेंगे, ऑन, ऑन से भी काम चला सकते हैं, ऑन द फैन, ऑन द फैन से भी काम चला सकते हैं आप, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, स्टार्ट द फैन। नहीं स्टार्ट नहीं, स्टार्ट वैसे चलाना होता है, टर्न ओपन ऑन, इसको बड़ी में लिखना, हाँ टर्न ऑन द फैन, फैन चलाइए। चलिए यहाँ इंतज़ार करो, यहाँ इंतज़ार करो, वेट हियर। वेरी गुड, वेट हियर, क्या है, वेट हेयर। चलिए एक और है, कवायद की या रूल्स की पाबंदी करो, कवायद की या रूल्स की पाबंदी करो। आफाक, आप बोलिए, आपका नाम आफाक है या कोई और है आप?
आतिफा नाम है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, आपके अब्बू का नाम होगा। चलिए आप बोलिए आतिफा, कवाइद की या रूल्स की पाबंदी करो। पाबंदी की इंग्लिश। किसकी बेटा? पाबंदी। पाबंदी का सीधा सीधा फॉलो, भाई रूल को फॉलो करो। मैं इन्हें इसलिए नहीं बोला, फिर आप उठाकर उसका तर्जुमा कर देंगे सीधा सीधा। फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स। फॉलो द रूल्स। जी, जैसे आप सीधा क्या बोलेंगे, सीधा सीधा फॉलो द। फॉलो द। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा एक है, कभी हिम्मत ना हारो, कभी हिम्मत ना हारो। चलिए ये मैं लिख देता हूँ, नेवर, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी हिम्मत मत हारिए। चलिए एक और है, देर ना करो, देर ना करो। देर की इंग्लिश। लेट, बी लेट मिस होता है देर, देर करना या देर क्या हो जाना, लेट हो जाना। बी लेट मिस लेट हो जाना। डोंट बी लेट, लेट मत होइए, यानी मतलब देर ना कीजिए। क्या करोगे आप? डोंट बी लेट, देर ना करो। ओके, आगे चलें। चलिए शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए। सलमान आप बोलेंगे। इससे पहले हम किसके बनवा रहे थे? इम्परेटिव, जो आपके किसके साथ थे? पॉजिटिव यानी मुस्बत वाले। अब हम कौन से बना रहे हैं? जो आपके नफ़ी वाले हैं, यानी जिसमें ना करने का ऑर्डर है। ओके, शोर मत मचाइए। जमील आप बोलेंगे। जी जी सर। आप बोलेंगे शोर मत मचाइए। देखिए डोंट, जितने भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना वो सब याद होना। डोंट मेक, डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज। हाँ, मेरा वक्त ज़ाय ना करो, मेरा वक्त ज़ाय ना करो, बर्बाद ना करो। वेस्ट, हाँ, डोंट वेस्ट, डोंट बी वेस्ट टाइम। वेरी गुड, डोंट वेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डोंट वेस्ट, वेरी गुड। ठीक है, झूठ, झूठ मत बोलो। जी डोंट टेल। डोंट टेल, आगे अलाई। हाँ वेरी गुड, डोंट टेल अ लाई। टेल अ लाई। लाई की स्पेलिंग क्या है? झूठ बोलो नको। स्पेलिंग आई एल आई। हाँ झूठ ना बोलिए। अच्छा, अपना होमवर्क मत भूलो, अपना होमवर्क मत भूलो। होमवर्क, अपना होमवर्क मत भूलिए। डोंट फॉरगेट योर होमवर्क। वेरी गुड, डोंट फॉरगेट योर होमवर्क। forget your homework। वेरी गुड। चलिए, मुझे भूल जाइए, मुझे भूल जाइए। जी आई एम, नहीं आई एम का यूज़ नहीं होगा। देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है? मेन वर्ब क्या है? आप बताएंगे जमील। डोंट
फॉरगेट योर होमवर्क में मेन वर्ब कौन सा है, बस आप मुझे ये बता दीजिए। वर्ब भूलना। क्या है? डोंट भूलना। भूलना। वेरी गुड। जमील, जी सर। आर यू हियरिंग मी? यस सर। ओके। फॉरगेट है तो यहाँ पर आप सीधा सीधा किसको रखेंगे? फॉरगेट को रखेंगे। फॉरगेट मी। फॉरगेट मी, मुझे। मी मिस क्या होता है? मुझे भूल जाइए। और मुझे मत भूलना, डोंट का यूज़ कर देंगे। डोंट सॉरी, डोंट फॉरगेट मी। मुझे मत भूलिए। किसी भी चीज़ में आप कहीं पर आप जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, खाने पीने के लिए, आप बोल देते हैं यार हमें मत भूलना, है ना। हमें याद रखना, कुछ लेकर आइएगा, मतलब इस तरह भी। और आप नॉर्मली भी जो यूज़ करते हैं, बराए करम मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे माफ़ बराए करम मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़। फॉरगिव आता है इसका, फॉरगिव। माफ़ करने का क्या आता है? फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ओके जी। बराए करम एक लम्हा इंतज़ार करें। जस्ट वेट प्लीज। जी प्लीज 1 मिनट। प्लीज जस्ट वेट। हाँ, जस्ट अ मिनट भी बोल सकते हैं सीधा सीधा आप। वेट, जस्ट अ मिनट, वेट, ये तो नॉर्मली यूज़ होता है। एक आप करते प्लीज़ वेट अ मोमेंट। प्लीज़ वेट अ मोमेंट। लिखूँ इसको या छोड़ दूँ? क्लिक को ग्रुप में डाल दीजिएगा। नहीं, ये तो आपकी वीडियो आ रही है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी बन रही है ना इसकी, जो हम बोल रहे हैं, है ना। इसका मीनिंग बता रहे हैं और इसको लिख भी रहे हैं, ठीक है। तशरीफ़ रखें, इसकी क्या होगी? तशरीफ़ रखें। प्लीज सिट डाउन। अब वो भी है, प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाइएगा, है ना, बराए मेहरबानी बैठ जाइएगा। लेकिन एक अलग से है थोड़ा सा, है वो प्लीज कम। नहीं, तशरीफ़ रखें ओनली का। हैव अ सीट। हैव अ सीट, तशरीफ़ रखें। हैव अ सीट मीन तशरीफ़ रखें। ओके। खाने का लुत्फ़ लीजिए, खाने का लुत्फ़ उठाइए। खाने का लुत्फ़ उठाइए। जी। एंजॉय फूड। इंजॉय योर मील, अपने खाने का लुत्फ़ उठाइए, या ये भी हो सकता है। वेरी गुड। इंजॉय योर मील या फूड आ जाएगा। चलिए, ये थे आपके कुछ सेंटेंस जो हमने कराए थे। जैसे कभी हमने बोला, अच्छा यहाँ तक कुछ समझ में आया आपके? जी सर। वेरी गुड। कुछ समझ में आया सर, 10% समझ में आ गया आज। 10 नहीं, पूरा 100 आएगा। अभी वेट कीजिए, सुनिएगा। फिर ये मैंने आपके जो बताए थे ओनली इम्परेटिव के बनाए थे। अब मैं थोड़े से सेंटेंस अगर आप चाहे तो करा दूं या नहीं? ये काफ़ी जी सर। है। लेट से या लेट से? जी, थोड़ा सा करा दीजिए। ओके, देखते हैं। लेट के साथ कराऊं फिर? लेट तो मतलब क्या सर? मैंने एक वर्ड बोला था आपको, ये लेट, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे मैंने आपको बोला था, लेट मी ईट द फूड। जानते हैं इसको? जी। मुझे खाना खाने दो, मुझे लेट मी गो, मुझे जाने दो। चलिए,
मुझे समझाने दो, मुझे समझाने दो। समझाने की क्या है इंग्लिश सर? समझाने की आती है, देखिए समझाने का मतलब होता है किसी भी चीज़ की वजाहत करना, और वजाहत के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है एक्सप्लेन। क्या होता है? लेट मी, सॉरी, हाँ, लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो। ठीक है, मुझे बताना, मुझे बताना, मुझे बता। मुझे जानने दो। लेट मी नो। हाँ, मुझे जानना है, मुझे जानना है किसी चीज़ के बारे में। वेरी गुड, लेट मी नो। नो। चलिए, उसको बोलने दो, उसको बोलने दो। नहीं, लेट मी नहीं, हाँ, उसके लिए क्या क्या प्रोनाउन यूज होगा? प्रोनाउन चेंज करेंगे तो आपका स्पीक सेंटेंस। हिम। जी, स्पीक हिम। नहीं 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 नहीं, लेट हर, लेट हर स्पीक। भाई जैसा आप बोल रहे थे मुझे बोलने दो, तो मुझे के लिए मी आ जाएगा। ठीक है, उस लड़की को बोलने दो तो उसके साथ क्या आ जाएगा? लेट मी। ये तो मेरे लिए, मुझे लेट मी स्पीक, जैसे मैं अपने लिए बोलूं मुझे बोलने दो। अगर मैं किसी गर्ल के लिए बोलता हूँ तो आप क्या बोलेंगे? लेट हर स्पीक। स्पीक। तो कहाँ से चेंज हो रहा है? आप स्पीक, सॉरी, लेट मी स्पीक। उस एक गर्ल को या उस गर्ल को बोलने दो। अगर इस तरह क्या होंगे, आपके चेंज होते रहेंगे ना। अब देखिए, उन्हें खेलने दो, यानी उन सब को खेलने दो। बच्चे हैं तो आप उनको बोलेंगे उनको खेलने दीजिए, तो आप क्या करेंगे? लेट देम। देम होता है उन सब, ठीक है, उन सब को खेलने दो। अब आया समझ में? आओ दुआ करें, हमें आओ दुआ करें, इसका कैसे करेंगे? लेट अस, लेट अस, और इसका शॉर्ट क्या होता है? लेट्स प्रे। प्रे, आओ क्या करें? दुआ करें। अच्छे, वो सलमान भाई जी। कुछ समझ में आ रहा है या वैसे ही हम बोल रहे हैं बस? नहीं, समझना तो आ रहा, लेकिन आज थोड़ा कम आ रहा है समझ में जरा। अच्छा, देखो, ये सब वही है जो हमने कल बताया था। ये सेंटेंस मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है बात, कि ये इम्परेटिव्स हैं। आप जानते फ़ेल अम्र, ठीक है, जी जी। और फ़ेल अम्र का बनाने का तरीक़ा मैंने इंग्लिश में बताया था। कोई भी फ़ेल हो, इंग्लिश में उसको बोलते हैं वर्ब, उसको स्टार्टिंग में ले आइए आप। जैसे गो, जाओ, ईट, ईट मीन्स होता है खाना खाना, तो इसके लिए कोई अलग से सीगा बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी वर्ब को, यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को शुरू में ले आइए। ईट द फूड, खाना खाइए। ये हुआ आपका इम्परेटिव। एक इम्परेटिव इंक्लूसिव इम्परेटिव होता है, लेट मी, मुझे खाना खाने दीजिए, ठीक है, उसको करने दीजिए। तो उसमें आप क्या करेंगे? लेट इस्तेमाल करेंगे स्टार्टिंग में। लेट के साथ जिसकी भी आप ज़मीर यूज़ करेंगे, यानी प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे। हर जो मीनिंग है वो अरबी अगर तर्जुमा इसका देखें तो वो होता है हा, फी जी दी हा, ये वाला है। जी हाँ, ये जो हाँ, आखिर वाली ज़मीर है जो हाँ, हर, मुअन्नस की, हाँ, मुअन्नस वाली जो हर।
देखिए लेट जी हर स्पीक, उसको बोलने दीजिए। अब हु जो ज़मीर है हु वो आती है हिम, हु, हिम, उसको क्या करने दीजिए, लेट हिम स्पीक, ये मर्द के लिए आती है, जी जी उसको बोलने दीजिए। ठीक है, जी आओ हम खेलें, ऐसे भी तर्जुमा करेंगे इसका। तो उसके लिए उसके लिए ना जो ज़मीर आती है ना, ना नून अलिफ ज़बर ना, उसके लिए क्या होती है, लेट जी अस। जी और इसको शॉर्ट में करके क्या लिखते हैं, लेट्स। ये तो देख रहे होंगे ना आप, लेट्स गो, जी जी चलो चलते हैं। ये दो ही मेथड पे बात हो रही है। एक तो डायरेक्ट जी जी गो, जाओ, एक हम क्या बोल रहे हैं, चलिए चलते हैं, या उसे जाने दो, लेट जी हिम गो टू दिल्ली, दिल्ली, उसे दिल्ली जाने दो, उसे दिल्ली जी जाने दो, जा- उसे खाना खाने दो, आओ हम दिल्ली चलें, लेट्स गो Let's टू दिल्ली, go to Delhi. हमें, आओ हम दिल्ली चलें, हम अपना आपको परमिशन दे रहे हैं ना, इजाज़त दे रहे हैं ना, जी जी अपना जी आपको ऑर्डर कर रहे हैं ना, हम आओ हम चलेंगे। समझ में आ रहा है? जी जी ये उसी से ही रिलेटेड है, बस इसमें इंक्लूसिव है, थोड़ा सा इंक्लूसिव इम्परेटिव सेंटेंस है ये फ़ेल अमरी। अब ये तो हुआ आपका। अब एक और चीज़ है, एक तो ऑर्डर हुआ, हुक्म दे रहे हैं आप किसी को करने का, अब किसी को ना करने का भी हुक्म दे सकते हैं। उसके लिए आप डू अलग है और नॉट अलग है, ठीक है, डू नॉट, इसको एक साथ लिखते हैं शॉर्ट में, डोंट, ना करने का, डोंट ईट, खाना मत खाइए, मत खाइए, डोंट ईट द फूड, खाना मत खाइए, अंडरस्टूड नो? जी जी अब आया समझ में? Yes, sir. अब आया? इट इज़ क्लियर? जी 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 माशाल्लाह। जी। तो जितने भी हमने सेंटेंस बनाए, अब जो समझ में आया है उसी के अकॉर्डिंग आप उसी के बेस पर पूरी वीडियो शुरू से आप वॉच करें, देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या बोला है। जैसे टर्न का मतलब होता है मोड़ना, टर्न बोलते हैं मोड़ को, ये लिखा हुआ है टर्न ऑफ द लाइट, ऑफ का मतलब होता है बंद, टर्न ऑफ लाइट्स, लाइट बंद कर दीजिए। ठीक है, तो मीनिंग तो इस तरह है इनके, लेकिन इनका तर्जुमा इस तरह है, लाइट बंद कर दीजिए, ऑन द फैन, फैन ऑन कर दीजिए यानी चला दीजिए, टर्न ऑन द फैन, ये भी आप बोल सकते हैं, ये कंप्लीट है। वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करो, वेट मी, मेरा इंतज़ार करो। ठीक है, जी जी और किसी हमारे साथी का कोई डाउट है? हैव यू एनी डाउट्स फ्रॉम योर साइड? No. ओके गुड, No, sir. ठीक है, यहीं तक रखिए, मेरा ख्याल ये है। दूसरी चीज़ जी मैंने सर। आपको यहाँ पर बताया था, स्टार्ट शुरू में जाएंगे आप, जैसे आए थे रेस्पेक्ट योर एल्डर, अपने बड़ों की, योर अपने, ठीक है। जैसे आप काफ की ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं, जी आपका कलम, अपना कलम लो, इसका किस तरह बनाएंगे इंग्लिश आप? खुद कलम का,
अपना कलम पकड़िए। तो काफ की ज़मीर वो यूज़ हो रही है। देखिए जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं, फ़ेल अम्र वाले सेंटेंस होते हैं,